introduction video, and we can see that name of the chapter is square and square roots. So पहले बेटा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर रूट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो देखिए स्क्वायर क्या होता है। जब आपको कहा जाता है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर का कहते हैं आपके माइंड में एक फिगर आती है लाइक दिस, in which all the sides are equal. Yes, side of square is x and area of square is x multiply x square units, which is x square units. So square of a number is the product of the number by itself. मीन्स क्या बेटा कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, देखिए जैसे इफ यू हैव 2 स्क्वायर ऑफ 2, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जब लिखते हैं तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 2 raised to power 2। ये आपको क्या कहा जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2। इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स पावर 2 है, तो आप इस नंबर को इसी नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, which is 4 means 4 is the square of 2। 3 square is 3 multiply 3 is 9, so 9 is the square of 3। 4 square 4 multiply 4 this is 16 is the square of 4। okay, so ये था मीनिंग ऑफ स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, आप स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखिए 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर विच इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 square this is 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 square 100. You can see that 1, 4, 9, 16, 25 like this are the natural numbers which are squares of these natural numbers। ओके, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर्स मीन बेटे ये नेचुरल नंबर्स हैं, और इनके जब आप स्क्वायर्स कर रहे हैं तो आपके ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सच नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ओके, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब जैसे आपको कोई नंबर दिया जाता है, आपको कहना है कि ये बताइए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 4 मीन्स 2 and 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसी तरह से 5, 6, 7 and 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बेटा सभी नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे आप। देखिए जैसे हमने एक नंबर लिया है 16, ठीक है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देन वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 2, 4, जब तक नीचे 1 नहीं आता हम उनके करते रहेंगे। तो हमारे 16 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए बेटा, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। मीन्स हमने इसको प्राइम फैक्टर्स के इक्वल पेयर से, देखिए पेयर्स बनाए हैं 2 into 2, ठीक है, इक्वल नंबर्स का पेयर है ये, यहाँ पे भी इक्वल नंबर्स के पेयर में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। सो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 48 प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, 2,
24, 12, 6, 3, 1. So prime factors of 48, 2 into 2, 2 into 2 and 3. यहाँ पे देखिए बेटा, ये तो आपका पेयर्स में है, ये भी आपका पेयर्स में है, बट 3 आपका पेयर में नहीं है, सिंगल 3 है यहाँ पे. इट मीन्स 48 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स. सो 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, आप उनको जो इक्वल प्राइम नंबर्स है, ठीक है, उनके फैक्टर्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी नंबर है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, आप उसके इक्वल पेयर नहीं, इक्वल नंबर्स के पेयर बनाने, ध्यान रखना पेयर ऐसा नहीं हो कि 2 × 3 मीन्स 2 के पेयर्स, 3 है तो 3 के पेयर्स, 5 है तो 5 के पेयर्स, 7 है तो 7 के पेयर्स. ऐसे आपको पेयर्स बनाने हैं. अगर वो नंबर कंप्लीट पेयर्स में बन रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट जहां पे भी कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है, इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे यहाँ ये कंप्लीट में बन रहा है, सो देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पे 48 कंप्लीट नहीं बन रहा है. बेटा देखो 3 यहाँ पे, ठीक है, सिंगल, ये पेयर में नहीं है, इसका मतलब 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ठीक है, एवरी परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स. ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया. वो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी. फर्स्ट, a number having 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a square number. ये कह रहे अगर कोई भी नंबर है उसका अगर यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख जाए 2, 3, 7 and 8 तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, एक तो स्क्वायर नंबर्स. जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64. तो आप इनके यूनिट प्लेस देख सकते हैं. 1, 2 नहीं है कहीं भी, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, उसके बाद 0 भी है आपका. आप ऐसे 11 का स्क्वायर करते हैं, उसमें भी क्या आता है बेटा 121 मीन्स 1 ही आता है यूनिट प्लेस में. इसी तरह आप 12 का करते हैं 144, उसमें 4 आता है. 13 का करेंगे फिर से यूनिट प्लेस पे 9 आएगा. 14 करेंगे 6 आता है. ठीक है, तो कोई भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, जब आप उनका स्क्वायर करते हैं तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, उन पे कभी भी यूनिट प्लेस पे आपको क्या नहीं मिलेगा 2, 3, 7 और 8. मीन्स कैसे नंबर हो सकते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9. ठीक है, इनमें आपका क्या है 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है. मीन्स यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अगर कोई भी नंबर है यूनिट प्लेस पे, अगर आपको इनमें से नंबर मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, बट वो हो सकता है. लेकिन अगर किसी के यूनिट प्लेस पे ये नंबर हो गए तो कंफर्म है कि वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड, a number ending in an odd numbers of zeros is never a perfect square. कोई नंबर है आपका, उसके लास्ट में आपकी जीरोस लगी हुई है. जैसे मैंने आपको लिखा, आप 100 ही लगा लीजिए. ठीक है, 1000. ठीक है, हमने लिखा है 1000. इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है बेटा 1, 2, 3 मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोस है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. तो जहाँ पे ओड नंबर ऑफ जीरोस होंगी ना वो नहीं हो सकता, बट इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी तो वो हो सकता है. 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, इसी तरह अगर हम लिखते हैं 10,000 दिस इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. 400 दिस इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे हम लिख रहे हैं नंबर 300, क्या 300 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हालांकि जीरो जो हमारी है वो इवन में ही है. ठीक है, लास्ट में 2 जीरो है,
बट 300 क्या नहीं है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या है, अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो कभी भी नहीं होगा। अगर उसके लास्ट में क्या है, ओड नंबर ऑफ जीरोज, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इवन है तो वो हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता। ओके, राइट। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। यहाँ से देखिए बेटा, 1 इज ऑड, देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो अ ऑड नंबर। 2 इवन नंबर है, देन स्क्वायर ऑफ 2 इज आल्सो अ इवन नंबर। 3 ऑड है तो ऑड है। यहाँ पे 4 इवन है तो इसका स्क्वायर भी क्या है बेटा, इवन। मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर भी उसका होगा इवन। बट अगर वो ओड है, ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो वो भी क्या आएगा बेटा, ओड आएगा। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा है बेटा, अगर कोई भी नंबर है आपका, अगर उसके वंस प्लेस पे क्या नंबर्स हो, जैसे किसी कोई भी नंबर आपने लिख रखा है, मान लो 11 आपने लिखा है, तो जब आप 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 आपने लिखा है, 11 स्क्वायर इज 121। मींस अगर इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 1। ओके, जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर में क्या आता है 144। मींस अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो जो उसका स्क्वायर आया उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ से ही आपको सारा पता चल जाते हैं। अगर 1 है तो उसमें क्या आएगा बेटा 1। आप यहाँ भी देखिए ध्यान से, अगर किसी का यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो उस पे भी क्या आता है बेटा 1। तो यहाँ से क्या निकला, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या है 1 और 9, ठीक है, कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर क्या है 1 और 9, तो जो इनका स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर किसी के 2 है, तो जब आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा 4। इसी तरह से सेम अगर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या है 8 भी है, तो उसका भी आप जब स्क्वायर करेंगे तो उस पे भी क्या आएगा बेटा 4। मीन्स कोई भी नंबर है अगर उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 और 8, तो जब आप उनका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। नेक्स्ट 3 है, डन। 9 बाकी किस पे आता है 7 पे भी, ठीक है। तो अगर 3 है और 7 है, तो जब आप उनका स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आता है 9। देन 7 और 3 दिस इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 5 में हमेशा क्या रहेगा बेटा 5, और किसी पे 0 है तो उसका हमेशा क्या रहेगा 0। एंड 4 एंड 6 दोनों पे ही क्या आ रहा है आपका 6, 4 और 6 सभी पे क्या आ रहा है 6। 5 है वंस प्लेस पे तो क्या आएगा 5, और 0 है तो क्या आएगा बेटा 0। तो ये है आपके जब हमें यूनिट प्लेस का डिजिट देखना हो, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, आप उसका स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा 1। ऐसे ही 2 और 8 है तो यूनिट प्लेस होगा 4। 7 एंड 3 है 9, 4 एंड 8 है 6, सॉरी 4 एंड 6 है 5 है, 5 भी आएगा बेटा, और 0 तो 0। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ रूल थे हमारे। अब चलते हैं बेटा हमारे आवर नेक्स्ट रूल इज numbers between consecutive square numbers. How to find non-square numbers between two consecutive square numbers. बेटा कोई भी two consecutive square numbers दे रखे हैं, उनके बीच में कितने non-square natural numbers होते हैं? There are 2 and non-square natural numbers between two square numbers n and n plus 1. Means अगर कोई भी आपके 2 numbers हैं n plus 1, अगर आप इनके स्क्वायर्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइक करेंगे, तो उसमें आपको क्या कितने होते हैं 2 मल्टीप्लाई n, ठीक है। जैसे हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, या n 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे n है स्मॉलेस्ट वाला नंबर, और n प्लस 1 जो कि हमारा क्या है 10। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई n, मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज
18 मीन्स 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बिटवीन कितने नंबर लाई करेंगे आपके 18. वन मोर एग्जांपल, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर. सो आंसर इज 13 मल्टीप्लाई 2 विच इज 26. ठीक है, मीन्स कोई भी दो नंबर दे रखे हैं आपको कंसेक्यूटिव है, उनके स्क्वायर्स के बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्या कर देंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई. और नेक्स्ट टॉपिक, अवर नेक्स्ट रूल इज बेटा एडिंग ऑड नंबर्स. जैसे फर्स्ट ऑड नंबर होता है हमारा 1, सो 1 to 1 के इक्वल आएगा. देन 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4. फर्स्ट 3 ऐड नंबर्स ऐड कीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9. अब फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स ले लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू ऐड कीजिए 16. अब फर्स्ट 5 लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. अब सभी को ऐड कीजिए 4 9 18 25. ठीक है, लाइक दिस ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे. अब यहाँ से देखिए बेटा क्या पैटर्न बन रहा है. 1 ये किसका स्क्वायर है 1 स्क्वायर. 4 दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर. लाइक दिस ऐसे हो जाएगा. आगे आ जाएगा आपका 36 हो जाएगा 6 स्क्वायर एंड 49 7 स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक नंबर बढ़ा रहे हैं इधर भी स्क्वायर्स इंक्रीज हो रहे हैं. यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स. कि अगर आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सम पहले n ओड नंबर्स का सम निकालते हैं तो वो क्या होता है बेटा n स्क्वायर. मीन्स आप जितने भी ओड नंबर्स ले रहे हैं, अगर आपने पहला 1 ओड नंबर लिया है देन 1 स्क्वायर. अगर आपने पहले 2 ओड नंबर्स लिए हैं तो वो किसके इक्वल है 2 स्क्वायर. अगर आपने पहले 3 ओड नंबर्स लिए हैं 1 5 एंड 3 तो वो किसके इक्वल है 3 स्क्वायर विच इज 9. फर्स्ट 4 ओड नंबर्स लिए देन 4 स्क्वायर 16. फर्स्ट 5 लिए हैं तो उनका सम किसके इक्वल आएगा 5. ठीक है, तो अगर आप पहले n ओड नंबर्स ले रहे हैं, अगर आप उनका सम कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो वो क्या आएगा बेटा n स्क्वायर. ठीक है, पहले n ओड नंबर्स का सम, n हमने जनरली ले लिया किसी भी चीज के लिए. आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लें, कितने नंबर्स ऐड करें तो उसको किसके इक्वल होगा n स्क्वायर. ठीक है, नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट रूल इज स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स. मीन्स बेटा कोई भी क्या है ओड नंबर. ठीक है, आपको उसके स्क्वायर को 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम में लिखना है. 9 3 स्क्वायर दिस इज 9. आपको इस 9 को किस में लिखना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में. जैसे 4 प्लस 5. तो अगर यहाँ तो आपका छोटा नंबर है आपको पता चल गया. इसी तरह से अगर बड़ा नंबर दे देते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. जैसे कोई भी नंबर है n, ओके, आपको उसका स्क्वायर्स को लिखना है. आपके उसके स्क्वायर्स को 2 नेचुरल नंबर्स के सम में लिखना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2. ठीक है, ये आपके 2 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. आप उसके सम में उनको लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे 3 स्क्वायर 9. आपको ये 4 और 5 कैसे मिले 3 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1/2. 3 स्क्वायर विच इज 9 9 माइनस 1 8 8/2 कैंसिल करेंगे 4. ठीक है, ऐसे ही 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 10/2 कैंसिल 5. तो आपकी क्या वैल्यू आ गई 4 and 5. तो बेटा कोई भी नंबर है, मान लो हमने लिया n. ठीक है, तो n स्क्वायर को आपको लिखना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में. तो फर्स्ट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और सेकंड हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/2 और दोनों का सम. ठीक है, उसमें हम इनको लिख सकते हैं. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट 5. मीन्स कोई भी नंबर आपके पास है उसके यूनिट डिजिट पे क्या है नंबर 5, तो उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये एक शॉर्ट मेथड है. जैसे 25 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है.
आपको नहीं पता क्या है 25 का स्क्वायर, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, ये वाला नंबर छोड़ देना है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस को छोड़ के जो भी नंबर बचा है 2 को मल्टीप्लाई करनी है उससे नेक्स्ट नंबर से विच इज 3, ये आपका आ जाएगा कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे, प्लस यहाँ है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 3 जा 6 100 प्लेस पे, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका ऐड होके 25, ओके। सो 25 स्क्वायर हमारा क्या आ गया बेटा 625। इसी तरह से मान लो आपका और कोई नंबर है 45 स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा 4 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है, कौन से प्लेस पे 100 प्लेस पे, एंड प्लस 5 स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, ये 100 प्लेस पे रहेगा आपका कंप्लीट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, तो ये आपका 25 स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 5, तो आप उसको इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्क्वायर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।